जो भी कानून का थोड़ा भी जानकार है, पीएमएलए एक्ट में जब तक कोर्ट कन्विंस नहीं होता तब तक तो जमानत ही नहीं होती। तो जमानत मतलब क्लीन चिट है। पीएमएलए केस में 99% ठीक है, है जमानत मिलना। ठीक है, हाँ तो जमानत नहीं मिलती हाँ, उसमें। ये पीएमएलए सेक्शन, यू आर राइट अबाउट दिस। एक मिनट प्रेम शुक्ला, अब आप बताइए, ये तो वो कह रहे हैं कि ये तो उनकी बात पर मोहर लगाने वाली रिपोर्ट है। 8 में से 7 चैप्टर्स तो उन पर मोहर लगा रहे हैं, आप लोग ऐसे सीएजी शोर मचा रखा। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, झूठ बोलना और बारंबार बोलना और हर बार बोलना, इसमें पारंगत है ये भाई। 2026.91 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस सीएजी कह रहा हूं। रेवेन्यू लॉस हुआ क्यों? क्योंकि उन्होंने कार्टलाइजेशन अलाउ किया। कार्टलाइजेशन हुआ क्यों? क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया। भ्रष्टाचार किया क्यों? क्योंकि उनको रिश्वतखोरी करनी थी। ये बहुत स्पष्टता से दिखाई दे रहा है कि जिन इलाकों में गैर अनुमति प्राप्त क्षेत्रों में भी इन्होंने लाइसेंस इश्यू कर दिए। जब आप गैर अनुमति प्राप्त क्षेत्रों में भी लाइसेंस इश्यू करेंगे तो रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा। जहां अनुमति नहीं, जहां विद्यालय हैं, जहां मंदिर हैं, जहां कभी लाइसेंस दिए ही नहीं जाते थे, ऐसे इलाकों में भी मधुशाला खोलने का कुकर्म कर दिया इन्होंने। जहां पाठशाला के बगल में मधुशाला की अनुमति किसी भी राज्य में है नहीं। लेकिन केजरीवाल जो अपने घोषणा पत्र में कह रहे थे 2015 में कि हम जो हैं जब तक 75% महिलाएं किसी मोहल्ले की या तय नहीं करेंगी कि उस इलाके में शराब की दुकान खुले, तब तक हम कहीं शराब का लाइसेंस इश्यू नहीं करेंगे। वो इतने बड़े झूठे सिद्ध हुए कि उन्होंने किसी महिला से कहीं पूछा हो, किसी वार्ड में, एक वार्ड का मुझे अनुराग ढांडा जी इस तरह की रिपोर्ट बता दें कि फला वार्ड की 75% महिलाओं ने यह उनको जो है मैंडेट दे दिया था कि आप मधुशाला पाठशाला के बगल में खोल लीजिए, जहां गैर अनुमति प्राप्त क्षेत्र है वहां भी खोल लीजिए। शुक्ला, मुझे बताइए, ये रिपोर्ट पर तो एक तरीके से दिल्ली की जनता ने फैसला सुनाया। दिल्ली की जनता ने भी एक तरीके से आपकी बात पर मोहर लगाई, और आम आदमी पार्टी भी कह रही थी कि भाई ये करप्शन पर रेफरेंडम, अगर मुझे मानते हो तो मुझे वोट जो है मत देना, तो दे दिया दिल्ली की जनता ने, मतलब भ्रष्टाचारी बता दिया। मेरे को ये जानना है आगे क्या, आगे क्या सर, आगे क्या? वो तो केस चल रहा है, आगे क्या? ये जेल यात्रा और लंबी होगी, क्या होगा? पहले तो श्रीमान अरविंद केजरीवाल को जब कुछ काल के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए छोड़ा था, लोकसभा चुनाव के पहले, तब भी श्रीमान अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मुझे जो है आप चुनाव जितवा दीजिए, नहीं तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। जनता ने 7-0 से उनको कांग्रेस साथ समझौते के बाद भी हरा दिया। वो जेल चले गए, फिर बाहर निकल कर आए, फिर कहा कि मुझे जो है जनता का रेफरेंडम चाहिए। रेफरेंडम जनता ने दे दिया 48/22 कि आप जो है भाई साहब जेल में जाने के योग्य हैं। आगे बताइए, आगे क्या? खुद ही जेल चले जाइए, ये सीएजी की रिपोर्ट अब पीएससी के पास जाएगी, लोक लेखा समिति, आगे क्या? एक पाई, अच्छा, रिश्वतखोरों से, भ्रष्टाचारियों से जो धन इन्होंने लूटा है, लूट की एक पाई लुटेरों से वसूलना, यह सरकार का दायित्व है, जिसका निर्वाह निश्चित तौर पर होगा। इस बात को जानने के कारण ही जो 2011, 12, 13 में सीएजी की रिपोर्टों को लहराकर इन्होंने राजनीतिक दल का गठन किया था, 10 वर्षों में एक भी सीएजी की रिपोर्ट ना लाना इनके आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे होने का प्रमाण है। और इनको हाईकोर्ट ने, जिसका आपने भी जिक्र किया, हाईकोर्ट ने इनको फटकारा कि भाई संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत आपको सीएजी की रिपोर्ट को सदन में पेश करना बाध्यकारी है। तब भी नहीं किया इन्होंने। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये जानते थे कि भ्रष्टाचारी हैं, इन्होंने चोरी की है, इन्होंने जनता के खजाने पे डाका डाला है। ये डाका डालने वाले डाकुओं को अभी तो मोहल्ला क्लिनिक पहचान लेगी, अभी तो मोहल्ला क्लिनिक के भी आ रही है रिपोर्ट, इसलिए हर तरह से मोहल्ला क्लिनिक में बता रहे हैं कि जो है प्रयास किया कि अपने विकृत चेहरे को छिपाएं। अभी मोहल्ला क्लिनिक का भी बता जा रहा है कि 30 में से 7 दिन खुलता था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, फिर से अनुराग जी गुस्सा मत होइएगा, सीएजी की रिपोर्ट है प्रभु, 30 में से 7 दिन खुलता था मोहल्ला क्लिनिक। वो मोहल्ला क्लिनिक जिसके लिए आप लोग सत्येंद्र जैन जी के लिए पद्म विभूषण की मांग कर रहे थे, उस पर सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि 21 में शौचालय नहीं, 15 में पावर बैकअप नहीं, 6 में टेबल नहीं, 30 में से खुलता था 7 दिन। ये तो सर सीएजी, और इसी सीएजी की आप लोग कस्में खाते थे। सर मेरा पहला सवाल ये था, इसी सीएजी की, आज उसी सीएजी पर बीजेपी आपसे सवाल पूछ रही है।
समय का चक्र, अमन और आप जी- उसी सीएजी पर आप सवाल पूछते थे। सर प्लीज अनुराग जी बोलिए। अमन जी इसी सीएजी ने ये बताया कि आयुष्मान के अंदर करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला हो रहा है। 9 लाख से ज्यादा फर्जी लोग दिखा करके मरे हुए लोगों के आप ऊपर तो भी अलग है बिल ना, बना करके आप आयुष्मान में घोटाला हो रहा कट्टर है। ईमानदार है और ना, उसी आयुष्मान उनसे क्यों को तुलना कर रहे हैं उसी आप तो आयुष्मान ईमानदार को है ना अनुराग जी। उसी आयुष्मान को दिल्ली में लागू करने की सबसे ज्यादा जल्दी थी भारतीय जनता पार्टी को। तो आप समझ सकते हैं इन्होंने अपनी शुरुआत आयुष्मान नाम के घोटाले के साथ की है। ये उसमें भी पैसा बनाना चाहते हैं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी बोल के गए थे कि पहली कैबिनेट में 2500 रुपए महिलाओं को देने का प्रस्ताव पास होगा। वो कैबिनेट में पास हुआ नहीं, तो यह भी सिद्ध हो गया कि मोदी की गारंटी मतलब झूठ की गारंटी है। तो बार बार आप ये तो मत कहा कीजिए कि मोदी की गारंटी थी, उन्होंने कहा था इसलिए ये हो गया। तो अगर वो होता तो भाई 2500 रुपए भी मिल जाते दिल्ली की महिलाओं को।